हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे 500 टॉप जीके जीएस सीरीज़ को और यहाँ पर ये 26 वीडियो है इस सीरीज़ का, जहाँ पर हमारा टॉपिक रहने वाला है लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का लोकेशन पूरे मैप में क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ऐसे सभी क्वेश्चन लोकेशन के हिसाब से फ्रेंड्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इस टॉपिक से वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इंडिया का मैप है और टेरिटोरियल डिवीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड। तो आपको बताना है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो इंडिया जो है लोकेटेड है इन द एशियन कॉन्टिनेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में जो है ना टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जिसमें से हमारा एक एशिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये टोटल जो है 7 कॉन्टिनेंट होते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया जो है कहाँ पर लोकेटेड है? इंडिया लोकेटेड है एशियन कॉन्टिनेंट में। देखिए यहाँ पे बात करें इसके बारे में, तो 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड आर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। और इनमें से सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? इस पिक्चर को देख के आप समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है एशियन कॉन्टिनेंट है। और वहीं बात करें स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इसमें है ऑस्ट्रेलिया। पिक्चर हम देख सकते हैं आप, ये है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट और ये है एशियन कॉन्टिनेंट। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हेमिस्फीयर इज लोकेटेड इन इंडिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लैटिट्यूड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लैटिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो इंडिया जो है ना ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो है फ्रेंड्स ये इक्वेटर, ये जो यहाँ पे डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये इक्वेटर है। और इक्वेटर के ऊपर का जो एरिया है इसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे के पोर्शन को यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो जो इंडिया है ये लोकेटेड है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड लॉन्गिट्यूडनली। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और इस तरफ का जो पोर्शन है यहाँ पे राइट पोर्शन, इसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और इस तरफ का जो पोर्शन है फ्रेंड्स, इसमें जो आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके साथ में साउदर्न हेमिस्फीयर आता है। तो यहाँ पे इंडिया की जब बात हो रही है तो इंडिया जो है इसमें लोकेटेड है इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया जो है ये रहेगा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। पिक्चर में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा गया तो ये आता है फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो बात करें एरिया के टर्म्स में तो इंडिया जो है 7th पोजीशन पे आता है। 6 कंट्रीज इसके पहले कौन कौन से हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं, इनके बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, देयर आर 6 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच आर बिगर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। ध्यान रखिए, हम एरिया की बात करें नॉट पॉपुलेशन। तो एरिया की दृष्टि से फर्स्ट पोजीशन पे रशिया आता है, फिर कनाडा, देन चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जो है यहाँ पे आता है इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया के बाद कौन सी कंट्री आती है। तो यहाँ पे अर्जेंटीना है जो कि है 8th लार्जेस्ट कंट्री। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक कंट्री का जो है एरिया वाइज जो है ये फ्रेंड्स लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा, हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर्स इज द एरिया ऑफ इंडिया। तो भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है। तो इनमें से ये हो जाता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज़ एरिया इज टोटल ए वर्ल्ड एरिया। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इंडिया का जो यहाँ पे फ्रेंड्स एरिया का परसेंटेज है ये टोटल वर्ल्ड का 2.42% है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हाउ मैनी किलोमीटर्स इज द एक्सपेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ आपको बताना है कि जो इंडिया का लेंथ है ये कितना है।
तो ये हो जाता है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हाउ मैनी किलोमीटर इज़ द एक्सपेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब यहाँ से आपसे ईस्ट टू वेस्ट की बात पूछी जा रही है, पूर्व से पश्चिम तक जो है इंडिया का यहाँ पे लेंथ है 2933 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर की है। तो आपसे यहाँ पे लैंड बाउंड्री पूछी जा रही है जो कि है 15,200 किलोमीटर। इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज पार्ट ऑफ विच लैंड मास। तो भारतीय उपमहाद्वीप कौन से भूखंड का भाग है। तो ये आता है ऑन द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट। आगे बढ़ते हैं, हाउ मैनी किलोमीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ इंडिया। तो भारत की भूमध्य रेखा यानी कि जो इक्वेटर है इससे कितनी दूरी किलोमीटर है आपको बतानी है। तो ये है फ्रेंड्स 876 किलोमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, देखिए आपसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाएगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाएगा, ईस्टर्न मोस्ट एंड देन वेस्टर्न मोस्ट, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है ना ये है इंदिरा कोल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है इंदिरा कोल। देखिए द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नेम्ड इंदिरा कोल। It is located in Jammu and Kashmir at an altitude of 5,764 meter in Siachen Mustaq in Karakoram range. It is on the border of India, Pakistan and China. Next, the northernmost point of India is located in what degree north latitude? तो भारत का उत्तरतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। इसका राइट आंसर है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में जीएस और करंट अफेयर्स पढ़ना है तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस में। इंग्लिश मीडियम में आपके लिए हर एक जो यहाँ पे टॉपिक्स है वो कवर किया जाता है। इसके अलावा आपको हिंदी मीडियम में जीएस और करंट अफेयर्स मिल जाएगा रवि स्टडी जीके पर। तो इन दोनों चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में देखिए बुक्स की वेबसाइट है फ्रेंड्स हमारी www.raviaditipublication.com। तो अगर आपको यहाँ पे घर तक अपने बुक को डिलीवर करवाना है तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे इस वेबसाइट पर। हाल ही में आपके लिए यहाँ पे 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक यहाँ पे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। कंप्लीट ये बुक है जहाँ पे आपके लिए हर एक जीके जीएस के टॉपिक को कवर किया गया है। साथ में यहाँ पे आपको सामान्य विज्ञान और एनसीईआरटी नोट्स भी जो है मिल जाएंगे। और अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए तो ये मिल जाएगा हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। हाल ही में यहाँ पे आपके लिए लॉन्च किया गया है जनवरी से अप्रैल का यहाँ पे लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक। मंथली ई बुक आपको मिल जाएगा और साथ में ईयरली ई बुक भी यहाँ पे अवेलेबल है। और देखिए हाल ही में फ्रेंड्स अगेन यहाँ पे आपके लिए जो है ना 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक को भी लॉन्च किया गया है। इसका पार्ट 10 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट आप टॉपिक्स देख सकते हैं, इनको यहाँ पे कवर किया गया है। ऑल राइट। और साथ में फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 25,000 प्लस जीएस के टेस्ट भी मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स नोट्स मिल जाएगा, यूट्यूब नोट्स मिल जाएगा, ई बुक्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच भी हाल ही में आपके लिए इंक्लूड किया गया है। और टेस्ट सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके। और इसके साथ में फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे जितने भी अपडेट्स होते हैं वीडियो से रिलेटेड, ई बुक्स से रिलेटेड या बुक्स से रिलेटेड, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम जो है फ्रेंड्स ये आ जाता है इंदिरा पॉइंट एंड पाइगमालियन पॉइंट। बोथ ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं ये अंडमान एंड निकोबार के पास लोकेटेड है इंदिरा पॉइंट। तो इसके साथ में एक आपको और पॉइंट बता दूं, देखिए अगर आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है, एक तो ये पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि मेन लैंड इंडिया, राइट, यहाँ पे अगर आपसे मेन लैंड इंडिया का पॉइंट पूछा जाए तो आपका आंसर अलग होगा। और अगर आपको सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एंटायर इंडियन टेरिटरी पूछा जाए तो दोनों के जो आंसर्स हैं ये अलग अलग होंगे। मेन लैंड इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये है कन्याकुमारी, जिसे हम केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, केप कोमोरिन। तो ये जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट है ऑफ मेन लैंड इंडिया। वहीं पे एंटायर इंडियन टेरिटरी की बात करें तब इसका आंसर हो जाता है इंदिरा पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट को जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे आपसे लैटिट्यूड पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है। तो यहाँ पर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है ये गुहार मोटी और सर क्रीक है। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए इंदिरा कोल जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। फिर आप देखिए ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, किबीतू अरुणाचल प्रदेश। फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंटायर इंडियन टेरिटरी की बात की जाए तो ये इंदिरा पॉइंट या फिर पाइगमोलियन पॉइंट है जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया क्या है, कन्याकुमारी है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है ये है गुहार मोटी गुजरात। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन हाउ मेनी डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसका राइट आंसर है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, तो भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है। तो इनमें से ये है किबीतू अरुणाचल प्रदेश। द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड हाउ मेनी डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 97 डिग्री 25 मिनट। विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 इक्वल हाफ्स, तो यहाँ पे कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये है देखिए यहाँ पे 23.5 डिग्री 23 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे जो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ल्ड है राइट, इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है इक्वेटर। इसके ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जो कि इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। इसके ऊपर आता है आर्टिक सर्कल और सभी का यहाँ पे आप जो है लैटिट्यूड देख सकते हैं। इसके नीचे इक्वेटर के ठीक नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसका यहाँ पे लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री साउथ। इसके बाद आता है अंटार्कटिक सर्कल जिसकी लैटिट्यूड है 66.5 डिग्री साउथ। और नॉर्थ एंड साउथ पोल ये होते हैं, ये आपको क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है। अभी हमने बात की थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, तो ये 8 स्टेट से होकर गुजरता है। कौन कौन सी ये 8 स्टेट है इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडियन स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। और इनको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। देखिए, ये है मित्र पर गमछा झड़। इसे देखिए MI से हो जाता है मिजोरम, TR से आ जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे त्रिपुरा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे P, तो ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, इससे आप याद रख सकते हैं। R से आ जाता है राजस्थान, G से गुजरात है। इसके बाद बात करें M तो आता है यहाँ पे मध्य प्रदेश। इसके बाद छत्तीसगढ़ CH से हो जाता है और फिर झार से हो जाता है झारखंड। तो इस छोटे से ट्रिक से जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडियन स्टेट से कौन कौन से इंडियन स्टेट से गुजरता है ये आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज़ द नियरेस्ट कैपिटल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कर्क रेखा से सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है। तो ये है फ्रेंड्स अगरतला जो कि त्रिपुरा का कैपिटल है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे करीब कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट रहेगा, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट टाइम इंटरवल फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल कितने घंटे का है। तो ये है 2 आवर्स। तो हमारा जो फ्रेंड्स यहाँ पे GMT है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये +6 है सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में GMT +7 है और वेस्टर्न इंडिया में GMT +5। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना हो जाता है 2 आवर्स का। देयर इज डिफरेंस ऑफ अबाउट 29 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर इन टाइम ऑफ एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया, तो भारत की मानक समय रेखा का देशांतर कितना है। यह है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। वेयर डज द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया पास थ्रू द उत्तर प्रदेश, तो भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है। तो जो यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये गुजरती है फ्रॉम नैनी मिर्ज़ापुर नियर प्रयागराज। द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन है और ये पास करती है थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो येलो मेंशन्ड है फ्रेंड्स, ये 5 स्टेट्स हैं। इनके नाम देख लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम इन इंडिया, तो भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है। इसका राइट आंसर है 5.5 आवर्स। ओके, तो 5.5 आवर्स जो है ये आगे होता है देन GMT। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए कवर किया है फ्रॉम दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके,
कंटिन्यू करेंगे हमारे क्वेश्चन को। देखिए, एट व्हाट प्लेस डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन इंडिया। तो भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे से किस स्थान पर काटती हैं? तो ये होती है एट सूरजपुर, छत्तीसगढ़। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर अ सी बॉर्डर? तो भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? तो यहाँ पे टोटल 9 स्टेट्स हैं जिनका जो बॉर्डर है ये सी बॉर्डर है। पिक्चर में देखिए, यहाँ पे गुजरात है, देन आता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड देन उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल हो गए फ्रेंड्स 9 स्टेट्स। यहाँ पे अगेन यहाँ पे मेंशन किया गया है नाम, राइट। नेक्स्ट रहेगा, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया शेयर अ बॉर्डर विद द कोस्ट लाइन? भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो है समुद्र तट से लगती है? तो अभी तक हमने स्टेट्स की बात की, अब यहाँ पे बात हो रही है यूनियन टेरिटरी की। तो यहाँ पे 4 यूनियन टेरिटरी है जिसका जो है सी बॉर्डर होता है। नाम देख लीजिए, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है ना, ये गुजरात का है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट गुजरात की कोस्ट लाइन है। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? तो भारत में कौन से राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन जो है ये देखा जाता है इनमें से गोवा में। इसका जो कोस्ट लाइन है ये है 160 किलोमीटर का। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया? तो भारत की सीमा किस पड़ोसी देश से सबसे ज़्यादा लंबी है? तो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है इंडिया शेयर करता है विथ बांग्लादेश। एट विच पॉइंट इन इंडिया डू द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन मीट? तो भारत में किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर जो है ये मिलते हैं? तो फ्रेंड्स ये मीट होते हैं कन्याकुमारी में। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट ज्योग्राफिकल बिलीफ विच आइलैंड वॉज भारतवर्ष एज अ पार्ट ऑफ? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ये फ्रेंड्स पार्ट था जम्बू आइलैंड का। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये है राजस्थान। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द थार डेजर्ट द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया लोकेटेड? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? ये है राजस्थान में। ओके, तो ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया से। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज एरिया इज टोटल वर्ल्ड्स एरिया? तो टोटल वर्ल्ड के एरिया में इंडिया का जो एरिया है कितना परसेंटेज है ये आप बताएं कमेंट करके। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी किलोमीटर इज द एक्सपेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर का है ये आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया? तो भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है, राइट। तो ये हो गए आपके सभी टेस्ट क्वेश्चन, आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम में आपको जीएस और करंट अफेयर्स कंप्लीट हर एक टॉपिक जो है आपके लिए रवि अदिति क्लासेस इस चैनल में कवर किया जाता है। और हिंदी मीडियम चैनल है फ्रेंड्स रवि स्टडी जी के, यहाँ पर भी आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, उनको कवर किया जा रहा है। तो इन दोनों चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में फ्रेंड्स हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपके लिए हाल ही में जीके और जीएस वन लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक को लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप बुक जो परचेज करते हैं ना, ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएंगी। ओके, साथ में यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान 6,250 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, सामान्य विज्ञान और साथ में एनसीईआरटी नोट्स जैसे कि हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ई बुक्स आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। तो यहाँ से अगर आप फ्रेंड्स कोई भी ई बुक परचेज करते हैं ना, इंस्टेंट आपके जीमेल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए हाल ही में लास्ट 4 मंथ्स का करंट अफेयर्स का बुक जो है ये लॉन्च किया गया। साथ में ईयरली ई बुक आपके लिए अवेलेबल है और हर मंथ आपके लिए जो है मंथली ई बुक भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो हाल ही में यहाँ पे रिसेंट में जो है फ्रेंड्स अप्रैल की जो मंथली ई बुक है यहाँ पे लॉन्च की गई है। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक भी मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि आपको पीडीएफ चाहिए होता है इस वीडियो का, तो फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज्वाइन करके यहाँ पे एक सेक्शन है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है आपके लिए जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, आपके लिए डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ आपके लिए इंक्लूड किया गया है, जीएस नोट्स आपको मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर नोट्स और यूट्यूब नोट्स भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 25,000 प्लस जीएस टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑल राइट,
और फ्रेंड्स हर एक वीडियो से रिलेटेड, ई बुक से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आ गया है और पसंद आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।